नमूलोए सवसाहुनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम्। आज का विषय हमने वीर सागर जी द्वारा लिखित एक लेख के माध्यम से लिया है। यह गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे सामने समयसार ग्रंथ विराजमान है, तो इसकी 39 नंबर की जो गाथा है, जिसमें सिद्ध का स्वरूप, आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया है, वह गाथा अनेक जगह पर उद्धृत है, अनेक ग्रंथों में पाई जाती है। आचार्य कुंदकुंद ने ही पांचों परमागम में उस गाथा को लिखा, क्योंकि उन्हें वह गाथा बहुत महत्वपूर्ण लगी। और आचार्य कुंदकुंद देव के अलावा भी और भी आचार्यों ने उस गाथा को अपने ग्रंथों में लिखा। वैसे ही जिनागम की एक और महत्वपूर्ण गाथा, जिसका कोई रचयिता कि इनके द्वारा यह गाथा लिखी गई है, वह तो अभी तक मालूम नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, परंतु वह गाथा अनेक ग्रंथों में पाई जाती है, उद्धृत की गई है। अतः उस गाथा के आधार से हम आज की बात करेंगे। सर्वप्रथम गाथा का पाठ करते हैं। आदहिदं कादव्वं जदि सक्कदि परहिदं पिकादव्वम् आदहिद परहिदादो आदहिदं सुट्ठुकादव्वम्। यह गाथा हमने कई दफा सुनी है, कई बार सुनी है, और अर्थ भी हमें ख्याल में है। सामान्य इसका अर्थ देखें तो क्या है कि आदहिदम कादव्वम, कादव्वम अर्थात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदहिदम अर्थात आत्महित। हमें क्या करना है? आत्महित करना चाहिए। और आगे जदि सक्कदि पर हिदम्पि कादव्वम, दोबारा से कादव्वम अर्थात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि सक्कदि, यदि शक्य हो, यदि सामर्थ्य हो, तो परहिदम्पि कादव्वम, तो परहित भी करना चाहिए। और आदहिद परहिदादो, इन दोनों में आदहिदम सुट्ठु कादव्वम, आत्महित और परहित में से आत्महित सुट्ठु का, सुट्ठु अर्थात अच्छे से, कादव्वम करना चाहिए, कि सबसे पहले तो आत्महित करना चाहिए, और यदि शक्य हो, यदि शक्ति हो, यदि उस प्रकार की काबिलियत हो, तो परहित भी करना चाहिए। परंतु आत्महित और परहित में से आत्महित अच्छे से करना चाहिए, अर्थात आत्महित को ज्यादा मुख्य रखना चाहिए। इस प्रकार की यह गाथा का अर्थ था। अब जैसे कि पहले भूमिका में बताया कि यह गाथा जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। क्यों? क्योंकि अनेक ग्रंथों में इसका रेफरेंस दिया गया है, इसको उद्धृत किया गया है। जैसे कि भगवती आराधना, भगवती आराधना की टीका में 154 नंबर की जब गाथा आई, तो आचार्य को लगा कि यह नहीं, यह गाथा उद्धृत करना जरूरी है। तब उन्होंने भगवती आराधना में इस ग्रंथ में यह टीका ली, यह गाथा ली। उसके बाद मूलाचार में भी यह गाथा ली गई है, और साथ साथ अनगार धर्मामृत, उसमें भी इस गाथा को उद्धृत किया है। परंतु अब हमें यह तीन जो ग्रंथ पता चले, ये तीनों ही चरणान योग के ग्रंथ है। तो चरणान योग की जब उन्हें तीन मुख्य ग्रंथ, जो कि भगवती आराधना, मूलाचार, अनगार धर्मामृत, जो कि मुनियों के आचरण के ग्रंथ है, उनमें यह गाथा उद्धृत की गई है। हम इसका महत्व समझते हैं आगे क्या।
कि हमारा मानव स्वभाव ऐसा है, हम बने ही इस तरह से है, या कहे हमारी डिजाइनिंग इस तरह से हुई हुई है कि हमें सिर्फ सुख चाहिए। हमें सिर्फ सुख चाहिए, और वो सुख हमें दो चीजों से प्राप्त होता है। कैसे? या तो मैं खुद का हित करके खुश हो जाऊं, और दूसरा जो अब नया आया है कि मैं पर का हित करके खुश हो जाऊं। आत्महित में तो खुशी है ही, साथ साथ अब जो नया जो हमें लगता है वो क्या है कि पर को खुश करके उसकी खुशी में मैं खुश हो जाऊं, और फिर उसके बाद उसकी सेल्फी लेकर अपलोड कर दूं तो और खुश हो जाऊं। इस प्रकार आत्महित और परहित को अपने सुख से हम जोड़ते हैं, और यह कहना, उपदेश देना बिल्कुल निरर्थक रहेगा कि आत्महित करो परहित करो, क्योंकि हम तो निरंतर यही काम करते हैं। आचार्य देव ने यहां आत्महित परहित करने की प्रेरणा नहीं दी, अपितु जो इस श्लोक का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है वह है कि आत्महित और परहित में से आत्महित अच्छे से करो, क्योंकि परहित वास्तव में वही कर सकता है जिसने पहले आत्महित किया हो। कारण क्या बताया कि परहित आप करना चाहते हो, तो परहित भी आप तभी कर पाओगे जब आपने आत्महित किया हो। कैसे? परहित, दूसरे को धन की आवश्यकता है, तो आप उसकी आवश्यकता कैसे पूरी करोगे? जब आपके पास खुद धन होगा। यानी पहले आपने किसकी सहायता करी? पहले खुद धन अर्जित करके अपनी सहायता करी, फिर आप दूसरे की कर पा रहे हो। अब ऐसे ही कोई अज्ञानी है जिसका हित ज्ञान अर्जन करने में है, तो उसकी सहायता आप कैसे करोगे? उसका हित कैसे करोगे? जब तक खुद ज्ञानी ना होकर उसको उपदेश ना दे पाओ, तब तक उसकी सहायता कैसे हो? वैसे ही कोई भूखा है, कई कई टाइम से उसने कुछ नहीं खाया, अब उसकी आपको सहायता करनी है। अब यदि आपके पास ही खाने को कुछ ना हो, आपके ही रोटी के लाले हो, तो आप दूसरों की सहायता कैसे करें? अतः परहित के लिए ही आत्महित भी जरूरी है, और यह आत्महित कैसे हो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, परंतु यहां मुख्य पहले कारण क्या बताया कि परहित करने के लिए सबसे पहले आत्महित करना जरूरी है। तीर्थंकर देव कितने होते हैं? 24। अब 24 तीर्थंकर में से यदि हम पकड़े सबसे पहले आदिनाथ भगवान को, अपनी आयु से 1 लाख, जब उनकी आयु कम रह गई, 1 लाख पूर्व आयु जब कम रह गई, तब तक उन्होंने आराम से विषय भोग, राजा संपदा, इनमें मग्न रहे। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली, 6 महीने तक पहले तपस्या करी, फिर दोबारा 6 महीने तक तपस्या करी, तब जाके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखें कि जब अपनी आयु का बहुभाग बीत गया, आयु का अधिकतम काल उनका बीत गया, उसके बाद उनका समवशरण लगा। उससे पहले उन्होंने उपदेशात्मक कार्य ना करके सबसे पहले आत्महित किया। और क्या समवशरण? अच्छा, सबको पता तो है ही कि तीर्थंकर होने वाले हैं, तो पहले ही उनका समवशरण बना सकते थे। पहले ही बड़े राजा कुछ व्यवस्था कर ले, समवशरण जैसा बना ले और उनका उपदेश रखवा ले, परंतु ऐसा ना होकर सबसे पहले आत्महित कर कर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, अपना हित किया। उसके बाद सहज ही तीर्थंकर को कितना विकल्प आया होगा कि अब मेरा केवल ज्ञान हो गया, अब तो समवशरण रच जाए, अब तो दिव्य ध्वनि खिरा दूं मैं सबको। पर जब आत्महित किया तब परहित अपने आप हो गया। तीर्थंकर देव सबसे पहले आत्महित किया, उसके बाद परहित तो सहज ही अपने आप हो गया। इसलिए परहित के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है, सबसे पहले आवश्यक कार्य है आत्महित को करना।
और वही आत्महित की आज हम बात कर रहे हैं। और परहित करना भी बहुत ही अद्भुत कला है। यहां हमारी बात चल रही है आत्महित और परहित की। तो जिसमें परहित की अगर हम बात करें तो आप बिना विवेक के, बिना ज्ञान के पर का हित नहीं कर सकते। अध्यात्म से बात करें, अब सामने वाले व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, हम सिग्नल पर गए, वहां पर आए दिन बच्चे और विकलांग लोग खड़े रहते हैं धन की इच्छा के लिए, और हमने जेब से निकालकर सहजता से 50 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए दे दिए। हमारा कुछ नहीं गया उसमें इतना, और हमने परहित की इच्छा से दिए। अब उन पैसों का उसने इस्तेमाल किया, रात्रि भोजन कर लिया, मदिरा पान कर लिया, ऐसी चीज का भक्षण कर लिया जो कहने योग्य ना हो, ऐसी जगह पैसों का खर्च कर लिया जो कि निंदनीय हो। तो क्या वह उसका परहित था? हमारी भावना तो परहित की थी। हमारी भावना तो यह थी कि उसका पेट, जो वह भूखा है इतनी देर से, उसका पेट भर जाए, परंतु उसने अपना पेट अभक्ष्य से भरा। अतः परहित करने के लिए भी सबसे पहले विवेक पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। हमने ऐसे कई पुराणों में उदाहरण देखे हैं। मांग लो जो मांगना है, किस दृष्टि से कहा कि तुम्हारा हित हो जाए, और जब जब ऐसा कहा मांग लो जो मांगना है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तब तब कहने वाले को ही आफत आई, कहने वाले को ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। राजा दशरथ और राजा श्रीवर्मा, जब 4 मंत्रियों ने कहा कि हमें राज्य चाहिए 1 हफ्ते का, तो उन्होंने उस राज्य का दुरुपयोग करके मुनिराज पर उपसर्ग किया। परंतु वह वचन किस लिए दिया था? ताकि पर का हित हो। अर्थात हमें यह सोच विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक ही यह निर्णय लेना चाहिए, और साथ साथ पात्र का भी ध्यान रखना चाहिए कि पात्र कौन है, सुपात्र, कुपात्र। हम दान दे रहे हैं तो कहीं अनायतन में तो नहीं दे रहे, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी का मदद करना चाह रहे हैं, तो वह उसका गलत उपयोग तो नहीं करेगा। अर्थात विवेक पूर्वक करना चाहिए। और हम देखें कि धर्म और अधर्म, यह लौकिक दृष्टि से उनकी सहायता करना कोई गलत नहीं है, लौकिक दृष्टि से, परंतु ऐसा करने पर हमारे ही मिथ्यात्व का पोषण होगा, हमारा ही ग्रहित मिथ्यात्व चरम सीमा पर जाएगा। है ना ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के भेदों में से एक विनय मिथ्या दृष्टि, जो ना सच्चे देव की ओर ना झूठे देव की ओर अपितु साम्य भाव रखना चाहता है, और दोनों तरफ हित करने की इच्छा रखता है। वैसा जीव मिथ्यात्व ही रहता है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है। और अध्यात्म में जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ कर पाया है? गुरुदेव श्री तो कह कर थक गए कि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंताभाव है। जो कुम्हार घड़े का करता दिख रहा है, घड़े को बनाता हुआ दिख रहा है, वह वास्तव में उसको बना ही नहीं रहा है। वैसे ही यदि तुम में मद आ रहा है दूसरों का हित करने का, दूसरों को दान देने का, दूसरों की सहायता करने का, तो रुको। आचार्य कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ नहीं कर पाया, कभी कुछ कर सकता नहीं है। एक पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है, पति उससे बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत प्रेम करता है, बड़े प्रेम से उसने एक खाना बनाया और उसके बाद उसके सामने ले गया, खुद खा लिया। पत्नी का कितना पेट भर जाएगा? अच्छा, ये तो रही 2 जीवों की बात। मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं हाथ पे कितनी बाम लगाऊं कि मेरा सिर का दर्द सही हो जाए। मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं अपने सीधे हाथ पे कितनी दवा लगाऊं कि मेरे पैर की चोट सही हो जाए। शरीर तो एक ही है। इसी प्रकार 2 द्रव्यों में अत्यंता भाव है,
वज्र की दीवार है। तो कोई भी हम जिस मद में है कि मैं पर का हित कर पा रहा हूं, वह मद करने योग्य नहीं है। और यहां पर आचार्य पूज्यपाद देव समाधि तंत्र में लिखते हैं, उन्मत्त चेष्टितम। यदि तू दूसरों की सहायता कर रहा है और ऐसा मान रहा है तूने की है, तो वो क्या है? उन्मत्त चेष्टितम। उन्मत्त अर्थात नशे में आदमी। जिस प्रकार कोई आदमी नशे में हो, उसको यह विवेक नहीं रहता कौन माँ है, कौन बहन है, कौन पत्नी है। उस प्रकार यदि तू कर्तृत्व के बोझे में है, दूसरों का परहित करने के बोझे में है, तो तुम में और उस पिए हुए व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। अर्थात उन्मत्त चेष्टितम इस प्रकार का विकल्प है। और तो और उन्होंने ही आज आगे मोह राग द्वेष, यदि हम किसी का हित कर रहे हैं, अपना भी हित करने के उन्मत्त हो रहे हैं, तो उसमें भी मोह राग द्वेष का हाथ रहेगा। मुझे किसी से राग है तो मैं उसकी सहायता कर रहा हूं, मुझे किसी से द्वेष है तो मैं उसके विरोधी की सहायता कर रहा हूं। यदि मोह राग द्वेष है, तभी पर का हित करने को मैं उद्यमी होता हूं। तो इसके लिए भी आचार्य ने कहा, ये जो मोह राग द्वेष है ना, ये आतंकवाद है। आतंकी क्या करता है? जाएगा, एक बार में बम लगाएगा, सबको खत्म कर देगा। वैसे ही ये मोह राग द्वेष है ना, ये आत्मा के सारे गुणों का घात कर रहा है। कोई भी गुण व्यक्त होने ही नहीं दे रहा, सारे गुणों की शुद्धि को नाश कर रहा है। उस प्रकार का आतंकवाद मोह राग द्वेष ने फैलाया हुआ है। और ये जो अभी के आतंकवादी घूम रहे हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है क्या है असली आतंक, जो हमारे अंदर प्रत्येक जीव में, संसारी जीव में अभी मचा है। किस रूप में? कि मैंने पर की सहायता करी, कि मैं पर की सहायता कर पा रहा हूं, क्योंकि यह कैसा है? उन्मत्त चेष्टितम अर्थात पिए हुए व्यक्ति के समान है। और तो और आचार्य ने इसी समाधि तंत्र में आगे लिखा कि जितना विकल्प, जितना बुद्धि का प्रयोग, जितना समय का प्रयोग तू पूरे जीवन में दूसरों की सहायता के लिए कर रहा है, उसका 100 गुना, उसका 100वां भाग भी, जैसे अगर किसी ने पूरी जिंदगी भर 100 साल की उसकी जिंदगी, उसने पूरे जीवन पर का हित किया, तो यदि उसका 100वां भाग भी अपने हित किया होता, तो आज केवल ज्ञान से युक्त होता। ऐसी कठोर भाषा में आचार्य ने हमें जगाने का प्रयास किया है कि परहित में अपना पूरा समय ना देकर आत्महित करना। समय सार ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। इसकी जब टीका लिखी गई आत्मख्याति, तो आचार्य ने सबसे पहले क्या उद्देश्य बताया लिखने का? स्व पर हिताय। पहला क्या आया? स्व, उसके बाद पर। पहले उन्होंने स्व का हित मुख्य रखा, उसके बाद वो लिख रहे हैं जो व्यक्ति इसको पढ़े तो उसका पर का हित सहज हो जाए। अतः स्व का हित, आत्महित जरूरी कर कर बाद में परहित कहा। इस गाथा में जो हमने जिसका पाठ किया, आदहिदम का दव्वम, इस गाथा में आचार्य ने आत्महित परहित करने के लिए प्रेरणा नहीं दी है। यह गाथा में आचार्य ने यह नहीं बताया कि आत्महित करो, परहित करो, अपितु यह बताया कि यदि आत्महित परहित कर रहे हो तो आत्महित को अच्छे से करो। समय सार का 23वां कलश ध्यान आता है बार बार कि इस शरीर के पड़ोसी हो जाओ, इस शरीर के पड़ोसी होकर मर पच कर भी सबसे पहले आत्महित करो। और अब छेड़ाला ग्रंथ को अगर हम रखें, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। क्या है भैया आत्मा का हित?
मुझे पैसों की कमी है, पैसे इकट्ठे कर लूं, मेरा आत्महित हो जाएगा। मुझे कुछ बीमारी है, दवा खा लूं, इधर उधर डॉक्टर के पास चला जाऊं, मेरा आत्महित हो जाएगा। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, और अब कहें अभी की भाषा में, मुझे ये स्किल नहीं आती, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, या मुझे बाइक चलानी नहीं आती, मैं वो चलानी सीख जाऊं तो मेरा आत्महित हो जाएगा। कहां हम कल्पना में जी रहे हैं। आचार्य, पंडित, विद्वान सब क्या कह रहे हैं? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित ऐसे सुख में है जो आकुलता के बिना है, जिसमें आकुलता का काम नहीं है। और फिर उसके बाद लिखा, आकुलता शिव माही न ताते। शिव मग लाग्यो चाहिए। यदि मोक्ष में सुख है तो मोक्ष के मार्ग में भी सुख है। मोक्ष में आकुलता नहीं है तो मोक्ष के मार्ग में भी आकुलता नहीं है। अब देखना इससे कहना क्या है। यदि मुझे बार बार आकुलता हो रही है कि सुबह उठकर मंदिर में जाकर पूजा करनी है, यह सही से होगी कि नहीं होगी, यह अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो वह आपका मोक्ष मार्ग नहीं है। यदि मुझे बार बार चिंता हो रही है कि जो मेरे बराबर में बैठा है वो सही से समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, तो वह आत्महित नहीं है, वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। और कहे, दादा ने भी लिखा कि समझाने से कौन समझ पाया है। समझ तो अपनी भवितव्यता से, समझ तो अपनी योग्यता से बनती है, समझाने से तो कोई नहीं समझ पाया। यहां पर लोक में भी एक सूक्ति चलती है, मेरे पिताजी तो बहुत इसका प्रयोग करते थे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब बार बार हम समझा रहे हैं कि भैया सुधर जाओ, थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारा घर डूबता जा रहा है, थोड़ी तो मेहनत करो, प्रमाद छोड़ो। बातों से समझा रहे हैं, पर जो लातों के भूत है, अर्थात जो क्रिया करने पर, दंड करने पर मानते हैं, उनको कितनी बातों से समझा लो वो नहीं समझ पाएंगे। और हम अपना पूरा जीवन दूसरों को उपदेश देने में बिता रहे हैं, पूरा जीवन दूसरों की सहायता करने में बिता रहे हैं, परंतु यह तो सोचो कि सामने वाला यदि लातों का भूत हुआ तो आपके बातों से नहीं मानेगा। यदि सामने वाले ने बुद्धि बना रखी है कि मुझे इसकी बात पर सिर्फ गलतियां निकालनी है, तो वह आत्महित और परहित दोनों ही नहीं हो रहा। हमारा प्रयोजन तो आत्महित का हो, परंतु उसके साथ साथ यदि हमारी क्रिया में परहित होता हो तो सहज होने दो, इसका विकल्प ना करो, इसके पीछे परेशान ना हो। और अब तो एक नई चीज और चल गई कि परहित कर कर, परहित नहीं, परहित के साथ साथ फेमस होना है। किसी को दान दिया या गरीबों में जाकर कुछ बांट दिया तो तुरंत बटने से पहले ही कैमरामैन तैयार रहते हैं। उद्देश्य क्या है उस समय? दूसरों की सहायता करना या खुद फेमस होना? दूसरों का भूखमरी दूर करना कि मैं भूखमरी दूर कर रहा हूं यह सबको पता चल जाए? तो क्या ये वास्तव में परहित हो रहा है? परहित को हमने इतना कठिन बना दिया है, इतना कठिन, इतना जटिल समझने लगे हैं कि उसके चक्कर में हमारा आत्महित रह गया है। और दादा तो कहते हैं ना, आत्महित कैसे हो जाए? कितना सरल है आत्महित करना, सम्यक दर्शन करना। चाय बनाने से भी ज्यादा सरल काम है सम्यक दर्शन करना, आत्महित करना। क्यों? क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं हो ना उसमें। अब मुझे परहित करना है, आज मेरी भावना हुई है बहुत ज्यादा भैया कि मुझे आज तो किसी का हित करना है। मैं निकला बाहर, अब मुझे कोई व्यक्ति ही ना मिले। मैं सिग्नल पे जा रहा हूं तो सारे सिग्नल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जा रहा हूं, एक लाल मिला पर वहां कोई गरीब नहीं। फिर वापस आया। अब परहित मैंने सोचा किसी को पढ़ाकर करूं, धर्मोपदेश देकर करूं। गवर्नमेंट सार की परीक्षा थी तो किसी को पढ़ा दूं तो मेरा भी कल्याण हो जाए। अब कोई पढ़ने को तैयार नहीं,
क्यों? पहले से सारा पढ़ लिया। परहित करने के लिए मुझे कितना निर्भर होना पड़ रहा है दूसरों पर। मुझे सामने एक व्यक्ति चाहिए जिससे मैं उसका कल्याण कर सकूं, परंतु आत्महित करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आत्महित करने के लिए मुझे किसी समय की जरूरत नहीं है। भैया चले जाओ रात को 12 बजे 1-1:30 बजे किसी का कल्याण करने, चलो आज मैं तुम्हें धर्मोपदेश देता हूं। तुम अज्ञानी हो थोड़े से, तुम्हें ये विषय समझ नहीं आ रहा था, तो आज आओ, आज हम समझते हैं। समय से समय का भी भार मुझ पर है यदि मुझे परहित करना है तो। इसलिए आत्महित करना ही सरल है, परहित करना तो बहुत कठिन है। और आजकल तो यदि परहित कर दे तो जिसका हित कर रहे हैं वो ये समझता है, तू मेरे को निर्धन समझता है कि मैं तेरे आश्रय से रहूंगा, मुझे अपने अधीन करना चाहता है, मुझे अपने नीचे दबाना चाहता है, इसलिए तू मेरा हित कर रहा है ना। ऐसी भी मान्यता फैल जाती है। तो परहित के चक्कर में हमारा आत्महित गौण ना हो जाए, हमारे आत्महित का नाश ना हो जाए, इसलिए आचार्य को जब साधु का आचरण लिखना पड़ा, तब उन्होंने इस गाथा को उद्धृत किया। भगवती आराधना में, मूलाचार में, अनगार धर्मामृत में। यह 3 नाम तो मैंने आपको पहले बताए, परंतु एक नाम छोड़ दिया था, पंचाध्यायी। पंचाध्यायी जो मुख्यता से द्रव्यान योग का ग्रंथ है, मुख्यता से उसमें भी आचार्य ने इस गाथा को उद्धृत किया है, इस गाथा को लिखा है। क्यों लिखना पड़ा उन्हें? 6 द्रव्यों को समझाने के लिए कि आत्महित करना जरूरी है, यही बताने के लिए कि 2 द्रव्यों में परस्पर वज्र की दीवार है। आज ही मुझे एक मैसेज आया, शिखर जी की यात्रा जा रही है दिसंबर में, 100 लोगों का हम साथ में लेकर जाना चाहते हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है कर लो। बहुत आते हैं, बहुत कॉमन है ये मैसेज आना ऐसे ही अननोन नंबर से। तो अगर हम इसकी थोड़ी गहराई में जाए, उस व्यक्ति से बात करें जो यह यात्रा लेकर जा रहा है, अब वह यात्रा लेकर वापस आ गया, अब हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई साहब यात्रा कैसी हुई आपकी? बहुत अच्छी यात्रा हुई, 100 लोगों का सोचा था, 120 130 लोग हो गए। सोच रहे थे रहने की व्यवस्था कैसे बने, पर वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। 10 कमरे बुक किए थे, 15 मिल गए। भोजन का सोचा था कि भोजन कम ना रह जाए, पर भोजन ज्यादा रह गया तो गरीबों में भी बांट दिया। बहुत अच्छी यात्रा हुई। ट्रेन में सीटें रिजर्व नहीं थी, एक दिन पहले तक विकल्प आ रहा था होगी कि नहीं होगी, सारी क्लियर हो गई। भीड़ नहीं, टीटी की दिक्कत नहीं, सब कुछ काम बढ़िया से हो गया। सबने यात्रा अच्छे से करी, डोली वाला भी सस्ते में मिल गया, कोई थका नहीं, कोई बीमार नहीं हुआ, वापस सब कुशल मंगल आ गए। बहुत अच्छी यात्रा हुई मेरी तो। अच्छा, कितनी बार चढ़े पहाड़ पर? नहीं, वो तो नहीं चढ़ पाया, वो थोड़ी व्यवस्था में लगा हुआ था। शांति जी भाई साहब हर शिविर से पहले, हर बड़े कार्यक्रम से पहले एक पंक्ति जरूर बोलते हैं। मुझे 4 साल हो गए, मैंने तो हर बार सुनी है। आयोजन में प्रयोजन में आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलना। इतना बड़ा आयोजन किया, 100 लोगों को ले जाने का, इतनी मेहनत करी, इतना प्रमाद छोड़कर इतना समय दिया, परंतु जो उसमें प्रयोजन रहना चाहिए था, मेरा कल्याण हो, वही गौण हो गया, वही रह गया। तो जो परहित हुआ वह भी किसी काम का नहीं। यदि मैं परहित में ही लग जाऊं, जितना पुण्य बांध सकूं उतना पुण्य बांधू, परहित में जितना पुण्य बांधना चाहूं उतना बांधू। अब दूसरी तरफ यदि सम्यक दर्शन पूर्वक कोई भी शुभ क्रिया करूं, तो उसमें जो शुभ भाव हो, जो शुभ बंध हो, वो अधिक हो, वो अधिक होगा मिथ्यात्व के साथ शुभ भाव करने से। और यही सम्यक क्या है? यही हमारा आत्महित है। ऐसे ही लक्ष्मण की कहानी हमें पता चलती है। लक्ष्मण
राम और सीता को तीर्थ करना था, मंदिर में पूजा करनी थी, विधान कराना था। लक्ष्मण उनको कभी छोड़े ना साथ में। तो जितनी क्रिया, जितना स्वाध्याय, जितना दान, जितना विधान राम और सीता ने किया, उतना ही लक्ष्मण ने भी किया होगा, किया ना। पर राम और सीता ने तो किया, और लक्ष्मण ने उसकी तैयारी की, उसकी सारी व्यवस्था करी। राम और सीता को तीर्थ जाना था, तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है, सारी व्यवस्था में लग गया। राम और सीता को विधान करना था, तो लक्ष्मण विधान की तैयारी करने लगा। और जब विधान चालू हुआ, तब बाहर जाके देख रहा है कि सारी व्यवस्था सही हो रही है कि नहीं हो रही। यदि परहित का ही मात्र हमारे में उद्देश्य है, परहित ही करने का विकल्प है, विचार है, तो आत्महित भी कभी ना हो। और पर को सुधारना तो बहुत ही कठिन है। ऋषभ देव का समव शरण, साक्षात पहले तीर्थंकर का समव शरण, और उन्हीं के पुत्र, क्या नाम था, मारीच। वे ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, जिनका पुत्र भरत, जिनका छोटा ज्येष्ठ पुत्र बाहुबली, जिनका पौत्र मारीच, वह उस मारीच को ही नहीं समझा पाए, वह उस मारीच का ही हित नहीं कर पाए। तो हम तुम कौन होते हैं दूसरों का हित करने वाले। समझ तो समझाने से नहीं, समझने से बढ़ती है। और स्वाध्याय के 5 अंग, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इन पांचों में से पर के हित के लिए जो धर्मोपदेश है, पर के हित के लिए जो धर्मोपदेश है, वह सबसे अंत में रखा। और जो आत्महित के लिए पहले के 4 अंग है, वो मुख्य करके रखे गए, और उनकी मुख्यता बताई गई कि जब तक आत्महित ना हो, जब तक पहले के 4 अंग ना हो, तब तक आप परहित करने के लिए, दूसरों को उपदेश करने के लिए काबिल ही नहीं हो। और जैन धर्म की सभी क्रियाएं स्व उपकार की मुख्यता से है। जितनी भी पूजा, भक्ति, दान, स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्व अध्ययन, स्वाध्ययन, जब मैं अपना उपयोग, पूरा उपयोग लगाकर यह भेद विज्ञान कर कर कि यहां तो मेरी ही बात चल रही है, मेरे ही हित की बात चल रही है, तब जाकर वह अध्ययन पूर्ण हो, तब जाके वह अध्ययन वास्तविक अध्ययन है। जैन धर्म तो केवल आत्मोपलब्धि का धर्म है, परोपलब्धि का धर्म नहीं। और अज्ञानी जन पर का उपकार तो करते हैं, परंतु पर के उपकार की मुख्यता सही करते हैं। परंतु ज्ञानी जन वह परोपकार तो करेंगे, पर का हित तो करेंगे, परंतु स्व को गौण नहीं करेंगे, स्व का अहित नहीं करेंगे। हमने आज तक यह सब तो देख लिया है कि चांद पर क्या है, समुद्र में क्या है, आकाश में क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर भी चले गए, धरती के नीचे भी चले गए, सब जगह हमने देख लिया, सब जगह हमने ढूंढ लिया, सब जगह हमने अपना ज्ञान चक्षु खोला है, परंतु एक बार भी अपने अंदर क्या है, अपने अंदर का ज्ञान चक्षु वह एक बार भी नहीं खोला। और अनंत काल से मैं दूसरों का उपकार ही करता आया हूं, अनंत काल से हम दूसरों का उपकार ही करते आए हैं। यदि एक बार भी अपना कल्याण किया होता या अपने कल्याण की भावना होती, तो यह भव अभी तक मोक्ष का होता, अभी तक तो मोक्ष में विराजमान होते। परंतु अभी हमारी दृष्टि बाहर फैली हुई है, दूसरों के उपकार करने में फैली हुई है। अब इस दृष्टि को समेट कर अपने में लेकर आना है, अपने उपकार की भावना से। और मेरा उपकार कहाँ है, वह तो आकुलता रहित अवस्था में है, वह तो
मोक्ष अवस्था में हैं, अर्थात हमें भी उसी सुख को प्राप्त करना है। और जो बाहर के विकल्पों से मैं अपना हित मान रहा हूं, अपने आप को धन की उपलब्धि कराकर, ज्ञान की उपलब्धि कराकर, पैसों की उपलब्धि कराकर, घर की, मकान की, गाड़ी की उपलब्धि कराकर यदि मैं अपना हित मान रहा हूं, तो वह हित नहीं, वह तो अहित है। क्यों है अहित? सामने वाले के पास एक गाड़ी है, मेरे पास भी तो होनी चाहिए ना। मैंने ले ली एक गाड़ी, अब उसी गाड़ी से अगले दिन एक्सीडेंट हो जाए फिर, तो वह आत्महित करने के लिए थी या मरण के लिए थी? हम जो अपना आत्महित सोचकर बैठे हैं, वो वास्तव में आत्महित तो है ही नहीं। हम यह सोचकर बैठे हैं कि जितनी उपलब्धियां बढ़े उतना अच्छा मैं व्यक्ति, उतना अच्छा मैं विद्यार्थी, मैं जितनी ऊंची पोस्ट पर जाऊं उतना अच्छा मैं समाज में व्यक्ति बनूंगा, अर्थात यही मेरा हित है। परंतु आचार्य देव कह रहे हैं ये उपलब्धियां, ये सब वस्तुएं, ये सब तो पुद्गल की है, और जब तेरा शरीर यहीं रह जाएगा और आत्मा चली जाएगी, तब सारी उपलब्धियां भी यहीं रह जाएगी। यह जीव जब एक गति से दूसरी गति में जाता है तो धन, मकान, पैसा, पत्नी, पुत्र सब यहीं छोड़ जाता है। बस साथ में क्या लेकर जाता है? मात्र सम्यक दर्शन लेकर जाता है, जो उसने आत्महित के लिए किया था। और जब आत्महित के लिए सम्यक दर्शन किया और उसको लेकर गया, तो आधी से ज्यादा गतियों में तो वह जाएगा ही नहीं। जो भी वह भोग भोगेगा, उत्तम भोग भोगेगा, तो आत्महित करने में नहीं, आत्महित समझने में है कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही शुद्ध द्रव्य हूं, ताकि मुझे आकुलता रहित मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। मोक्ष में जो आकुलता रहित जो सुख है, वही आत्मा का हित है। अंत में एक बार गाथा का पाठ करेंगे। आद हिदम का दव्वम जदि सक्कदि पर हिदम पिका दव्वम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठू का दव्वम। छेड़ाला की जो पंक्ति हमने ली थी, एक बार उसका भी पाठ करेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। अब कह तो दिया है कि आत्महित मोक्ष में है, और उसी छेड़ाला में आगे भी बताया कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरिता क्या है? सम्यक दर्शन। और यदि पर का हित करना है तो पड़ोसी की तरह करो, अपना नुकसान ना हो और दूसरों का भी भला हो जाए, ऐसा हित करो। अपना नुकसान कैसे ना हो? सम्यक दर्शन किया तो बस उसके बाद सहज ही परोपकार से जो कार्य होंगे सहज ही होने दो, उनके पीछे मत दौड़ो, उनकी उपलब्धि के लिए मत भागो, और उनको करने के लिए अपना आत्महित का समय वह बर्बाद न करो। क्योंकि यह जो मनुष्य भव का समय मिला है, यह बहुत ही सीमित है, उंगलियों पे गिनती हो जाए इतना सीमित है यह मनुष्य भव। तो इसकी रक्षा करना भी हमारा ही आत्महित है। इसकी रक्षा कर कर अपना सारा समय आत्महित की ओर लगाए, यही मनुष्य भव की सार्थकता होगी। अतः इसी भावना से मैं अभी की बात को यहीं विराम दूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।